माध्यम से हो रहा है। आज हम लोग जो अंबेडकर विचार संगोष्ठी का दूसरा दिन जो लौकुश नगर में संचालित हो रही है, जिसका उद्देश्य हम अपने महापुरुषों के बारे में जाने, उनके बारे में पहचाने की श्रृंखला आपके बीच में है। मंच पे आसीन हमारे सभी ये वो फूल हैं जो हमेशा समाज के लिए सक्रिय होकर के काम करते हैं। हमारे बीच में प्यारे लाल जी हैं जो वाल्मीकि अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं और समाज में समय समय पर महापुरुषों को लेकर के आयोजन किया करते हैं। उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे इस लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड के निर्वाचित पार्षद हैं, जिनको हम लोगों ने निर्दलीय जिता करके पार्षद बनाया। उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके लगातार 2008 से समाज के बीच में जो शिक्षा की जोत जलाई हुई है हमारे प्रिय मित्र अमित नायब जी हैं। और सही कहा गया है, हमारे भाई अभी विशाल जी ने कहा है कि अमित नायब नहीं, अमित नायाब, जिन्होंने त्याग करके, समर्पण करके, अपना समय नष्ट करके इस समाज को शिक्षा की जोत की ओर अग्रसर किया। और उसी का रिजल्ट रहा कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि लखनऊ सबसे नंबर 1 पे होता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म भरना। उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हमारे भाई राहुल अंबेडकर जी, जिनके माध्यम से समय समय पर कई कार्यों को अंजाम दिया जाता है। मैं आप सबको साधुवाद करता हूं और अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो ये अंधविश्वास हटाओ जन जागृति अभियान चल रहा है, ये निरंतर चलता रहना चाहिए। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जितना सहयोग हो सके आप इन सब लोगों को करिए, क्योंकि ये वो समाज की मुख्य धारा है जो आपको एक अलग धारा में जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो आज का सब्जेक्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनके बारे में हमारे पूर्व में हमारे ज्योतिलाल भाई ने भी बताया, उनके साथ अभी हमारे विशाल भाई ने भी बताया, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जितने भी महापुरुष, अगर वो महापुरुष बने हैं तो उनके महापुरुष बनने का पीछे का कारण कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई प्रकरण होता है, और उसका एक ही कारण होता है जो उस घटना और प्रकरण को आगे जाके उजागर कर सकते हैं। वो है बाबा साहब का प्रथम कथ्य, शिक्षित करो शिक्षित बनो। इस कृत्य को सिर्फ पकड़ लीजिए और ये शिक्षा ही आपके जीवन में वो उत्साह लेकर आएगी, वो बदलाव लेकर आएगी कि आप अपने लिए लड़ भी सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा भी सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा भी सकते हैं, अपने समाज के लिए लड़ भी सकते हैं और अपने समाज की अग्रिम बात को ले जाकर के आप संसद और विधानसभा में कर सकते हैं। क्योंकि ये मंच जो आपके सामने बैठा हुआ है, अगर हमने इनको सदन में नहीं भेजा होता तो शायद आज हम इस लौकुश नगर क्षेत्र या लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड क्षेत्र की इतनी उन्नति नहीं हो पाई होती, क्योंकि सारी तालों की कुंजियां बंद पड़ी हैं। बाबा साहब का एक ही आह्वान होता है कि उस जगह जाओ जहां से हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप YouTube के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अपने बड़ों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने महापुरुषों के बारे में जानिए, यही आपका कल्याण करेंगे। और सबसे पहले उस शिक्षा को पहचानिए जो आपके अपने जीवन में एक प्रकाश लेकर आएगी। जैसे ये रोशनी बल्ब जल रही है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जब बल्ब जल रहा है तो हमें एक प्रकाश दिख रहा है कि अंधविश्वास हटाओ, जन जागृति लाओ, डॉक्टर अम्बेडकर सप्ताह मनाओ। और हमारे पीछे बहुत ही ऊंची शख्सियत जो भारत के सिंबल ऑफ नॉलेज, पूरे देश के सिंबल ऑफ नॉलेज है, और भारत को जिन्होंने संविधान दिया, आप जैसे छोटे बच्चियों, आप जैसे नारियों को जिन्होंने सम्मान दिया, इस देश में काम करने का सम्मान दिया। सोचिए अगर ये न होते तो आज शायद अस्तित्व में न होता। सती प्रथा जैसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो हम ऐसे महापुरुष के बारे में जाने जिसने वाकई में इस देश को संविधान देकर के हमारे अधिकारों को सुरक्षित करते हुए हमें हर जगह बिठाने का काम किया, हमें आरक्षण दिया, जिसके माध्यम से आज हम शिक्षित हो पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपका सदस्य।